संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इन तमाम लोगों के ऊपर जो बड़ी अपडेट आई है, जो बड़ा खुलासा हुआ है, करोड़ों करोड़ रुपए के घोटाले का जो नया नया आरोप लगा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत इन तीनों की समस्याएं बढ़ेगी। आपको बता दें वो पूरा विषय क्या है, जिसमें कि संजय राउत पूरी तरीके से फंस चुके हैं और किस तरीके से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत सिफारिश करने के लिए पहुंची हुई हैं, किनके पास पहुंची हुई हैं, वो पूरा विषय आपको बताएंगे। और ईडी को सब कुछ पता चल रहा है कि आखिर संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ये तमाम लोग मिल करके क्या खिचड़ी पका रहे हैं। तो इन तमाम लोगों की खिचड़ी क्या पक रही है आपको इस वीडियो में बताते हैं और पूरा अंदर की बात बताते हैं कि किस तरीके से बड़ी बड़ी धांधली और बड़े बड़े मामले खुल करके आ रहे हैं सामने। दोस्तों आपको बताएं कि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों यहाँ पे आपको बड़ा अपडेट बताने के लिए बता दें कि संजय राउत हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुझे जमानत मिल जाए और 3 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका पे सुनवाई होने वाली है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि संजय राउत की जमानत इस बार भी पूरी तरीके से खारिज हो जाएगी। खैर आपको बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है वो तो 3 अक्टूबर को ही पता चलेगा, लेकिन जो मामला निकल करके सामने आ रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो ऐसी खबर है जिससे कि उद्धव ठाकरे की रातों की नींद उड़ गई है और ये पूरा कनेक्शन संजय राउत को लेकर के है। संजय राउत अब पोल पट्टी खोलने लगे हैं, लोगों के नाम लेने लगे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, शरद पवार और आदित्य ठाकरे तक जांच की आंच जो है वो जाने के लिए अग्रसर हो गई है। आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी के बहुत बड़े विधायक हैं अमित साटम ने एक ऐसा आरोप लगा दिया है और जांच की मांग कर दी है पूरे 3 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में। अब आखिर बता दें आपको कि ये 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला आखिर है क्या, जिससे कि उद्धव ठाकरे की समस्याएं बढ़ी है, संजय राउत की समस्याएं बढ़ी है। उद्धव ठाकरे और कहीं ना कहीं अपनी सोच में पड़ गए हैं कि मैं अपने बेटे आदित्य ठाकरे को कैसे बचा पाऊंगा। लेकिन आपको मामला आपको बता देते हैं कि पूरा मामला जो खुल करके सामने आया है, इससे तो कहीं ना कहीं संजय राउत की सारी हेकड़ी जो है वो निकल गई है और जेल के सलाखों के पीछे किस तरीके से सारे पोलम पट्टी खोल रहे हैं संजय राउत और जितने सारे खुलासे हैं वो सब धीरे धीरे कर रहे हैं। तो इन सब खुलासों के बाद संजय राउत की समस्याएं जो है वो बढ़ रही है। आपको बता दें दोस्तों कि अमित साटम ने साफ तौर पे कहा कि बीएमसी में 25 साल तक राज किया उद्धव ठाकरे समाज ने और ठाकरे सरकार की जिस तरीके से रणनीति रही है और महाविकास आघाड़ी सरकार ने 25 साल तक बीएमसी के द्वारा काम किया और बीएमसी जो है वो 25 साल में 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया अमित साटम ने और इस आरोप के बाद तो कहीं ना कहीं पूरे समाज में बीएमसी के चुनाव चिन्ह पे अब खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव होने वाला है बीएमसी का और इसमें जो घोटाले का नया नया पेतरा जो खुल रहा है, नए नए जो खुलासे हो रहे हैं और किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार के द्वारा और किस तरीके से बीएमसी ने 25 साल में 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया। अब इसके ऊपर जो अमित साटम हैं उन्होंने जांच की मांग कर दी है। अब जांच की मांग करने के बाद आपको बता दें कि इसमें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की भी हाथ जो है वो आ सकती है। यशवंत यादव जैसे कोविड सेंटर घोटाले मामले में 3000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, इन तमाम आरोप लगे हुए हैं। सुजीत पाटकर और भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोविड सेंटर घोटाले मामले का आरोप लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बताएं कि सुजीत पाटकर जो हैं वो संजय राउत के बिजनेस पार्टनर हैं और उद्धव ठाकरे भी उस समय सत्ता में थे। तो बीएमसी ने इतने करोड़ों रुपए का घोटाला किए, सत्ता में तो संजय राउत भी उस वक्त थे। तो कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर संजय राउत भी उस वक्त सत्ता में थे, उद्धव ठाकरे भी सत्ता में थे, आदित्य ठाकरे भी सत्ता में थे, तो क्या इन लोगों की आंखें बंद थी? क्या ये लोग अंधे हो गए थे? क्या इस तरह की धांधली हो रही थी, इस तरह की घोटालेबाजी हो रही थी? तो क्या इन लोगों को कोई भी खोज खबर नहीं करना था? क्या इन लोगों के ऊपर कोई भी तरह का दबाव नहीं था? इन लोगों ने पूरी तरीके से खुली छूट दी कि जाओ लूट लो, जितना लूटना है लूट लो, क्योंकि सरकार में तो ज़्यादा दिन रहना नहीं है, क्योंकि अपनी सत्ता अगर बचानी है और दोबारा सत्ता में आना है तो पैसे तो चाहिए, तो इसके लिए घोटाले करो, इसके लिए धांधली करो। तो ये क्या हो रहा था? तो ऐसे ही आरोप अमित साटम ने लगाया है
कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की जनता को लूटा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इन तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए और दोबारा महाराष्ट्र की जनता को ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि एक बार इनको अगर सजा मिल जाएगी तो दोबारा ये कभी भी लूटने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पूरा मामला निकाल करके सामने रख दिया है, तो ऐसे मामले के बाद कहीं ना कहीं एक बार सदमे में आ गई है महाविकास आघाड़ी सरकार, और सदमे में जो है महाराष्ट्र की जनता भी है, क्योंकि इतना भरोसा करके उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शरद पवार महाविकास आघाड़ी सरकार को महाराष्ट्र की जनता ने सत्ता में लाया और इस तरीके से धांधली धोखेबाजी हुई, ये कभी ना सोचा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने दोस्तों अपनी 2.5 साल के राज में कभी भी ये मंत्रालय नहीं गए, ऐसा बीजेपी की तरफ से आरोप लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही बगावत किया एकनाथ शिंदे जी ने, तो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, और इनको किसान की समस्याएं दिखने लगती है, महाराष्ट्र में सड़कें टूटी हुई है ये दिखने लगती है, इनको बाढ़ की समस्याएं दिखने लगती है। लेकिन जब ये सत्ता में थे तो इनको किसी भी किसान की समस्याएं नहीं दिख रही थी, इनको सड़कें बहुत अच्छी लग रही थी, इनको पूरे मेट्रोपॉलिटन शहर लग रहा था, चारों तरफ अच्छाई था, कोई भी ड्रग्सबाजी नहीं हो रही थी, किसी भी लड़की के साथ रेप नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये सत्ता से जाते हैं लड़कियों के साथ रेप होने लगता है, जैसे ही सत्ता से जाते हैं इनको ड्रग्सबाजी दिखने लगती है। तो उस वक्त आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, तो उस वक्त भी ये सारी चीजें होती थी, लेकिन कभी भी इसको पॉइंट आउट नहीं करवाया जाता था उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से। लेकिन अब ये विपक्ष बन गए हैं तो कहते हैं कि सत्ता में आने के बाद कुछ और बोल होता है, और सत्ता में वापसी के बाद जब ये पूरी तरीके से निष्कासित हो जाते हैं तो इन लोगों के बोल वचन सब कुछ बदल जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान के तहत 90 दिनों में महाराष्ट्र जो है, मुंबई जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। सड़कों पे एक भी गड्ढा आपको नहीं दिखेगा, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होगी, कोई भी यहाँ पे दर्द और दुख की तकलीफें नहीं सहेगा। अब 90 दिन यानी मार्च तक मुझे आप मौका दें, मैं महाराष्ट्र से सड़कों के गड्ढे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। तो ये जो है काम कहीं ना कहीं दिख रहा है दोस्तों एकनाथ शिंदे जी का, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे डिब्बे दे करके, पैसे दे करके उद्धव ठाकरे के ऊपर आरोप लगा हुआ है कि मूर्ख को भी मंत्री बनाया है उद्धव ठाकरे ने। अब ये आरोप कौन सा बड़ा नेता ने लगा दिया है, इससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की समस्याएं जो है वो बढ़ गई है और सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर मैं कैसे इन सब पचड़ों में फंस गया। अब आपको बताएं दोस्तों पूरा मामला कि संदीपन भुमरे ने उद्धव ठाकरे पे गंभीर आरोप लगाया है। अब संदीपन भुमरे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने निर्दलीय विधायक शंकर राव गदाख से कितने डब्बे लिए, कितने पैसे लिए, ये उनको सवाल का जवाब देना चाहिए। यहाँ पे आपको बता दें कि संदीपन भुमरे ने कहा कि शंकर राव गदाख से पैसे लेकर के उद्धव ठाकरे ने उनको जल संरक्षण मंत्री बनाया। तो ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है। ऐसे नेता मंत्री विधायक रहेंगे तो इस देश की क्या तरक्की होगी। अगर ऐसे लोग पैसे लेकर के लोगों को मंत्री और विधायक बनाने लगेंगे तो इस देश में भ्रष्टाचार तो होगा ही। अनिल देशमुख जैसे लोग वसूली तो करेंगे ही, महाराष्ट्र की जनता त्राही त्राही तो करेगी ही। ये तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही है और उद्धव ठाकरे सिर पकड़ लिए हैं।